हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आ गई है मार्गशीर्ष माह के अघन माह के शुक्ल पक्ष की महा एकादशी और इसे हम मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के नाम से जानते हैं। इस बार कुछ कन्फ्यूजन है 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को लेकर के, तो बता दूं 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी एकादशी, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर को यानी शनिवार को सुबह 5:33 से हो रही है और इसका समापन 4 दिसंबर को सुबह 5:58 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण आपको 4 दिसंबर को करना है और उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को ही मनाना उचित रहेगा। मोक्षदा एकादशी नाम के अनुरूप ही मोक्ष प्रदायिनी है। यह एकादशी मोह का क्षय करती है, अतः इसे हम मोक्षदा भी कहते हैं। और कहते हैं इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु का विधि पूर्वक व्रत करता है, पूजन करता है, तो स्वयं गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपको लेने आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। कहा गया है इस दिन पूर्वजों के निमित्त अगर आप व्रत रखकर उसका पुण्य पूर्वजों को दे देते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। वहीं इस व्रत की जब हम बात करें तो व्रत रखने से मनुष्य के पापों का नाश तो अवश्य ही होता है। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, अतः आज ही के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास इनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ गीता जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। लोगों में श्रीमद् भगवत गीता के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए एवं इसका वितरण करना चाहिए। इस दिन पूजन करने के बाद मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य धैर्यशील बनता है, अज्ञानता का नाश होता है। पद्म पुराण में बड़ी सुंदरता से इसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान जब युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस दिन तुलसी की मंजरी से श्री दामोदर का पूजन करना चाहिए और किंवदंती के अनुसार कालांतर में गोकुल के राजा वैखानस के सपने में उनके पिता को नरक में पड़ा देखा था उन्होंने, और ब्राह्मणों की सलाह पर राजा ने पर्वत मुनि से इसका हल मांगा, जिस पर पर्वत मुनि की आज्ञा पर राजा ने अपने पूर्व जन्म के पापों के काट में मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पण किया था, जिससे वैखानस के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण माह के एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को हे युधिष्ठिर मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्ष देने वाली है, चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों और दुर्गति को खत्म कर सकते हैं। इसके महात्म्य के बारे में तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। और जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारे तारे नहीं कर सकते।
ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की एकादशी का व्रत करें और उसके उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से इसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो इस प्रकार व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला, पितरों को मोक्ष दिलाने वाला कोई व्रत नहीं है। जो लोग भी इस व्रत को करना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से बोलते हुए संध्या को व्यतीत करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, वॉशरूम जा कर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आदि करें, हल्दी के जल का मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, बंदरवार लगाना चाहे बंधनवार लगाइए, रंगोली से सजाइए और फिर एकादशी को ध्यान रखना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए। दातुन तथा पेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। कहा जाता है कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए और नहीं तो थोड़ी मंजन लेकर के आप उंगली से कंठ शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। सिर्फ तुलसी ही नहीं, कोई भी पत्ता इस दिन तोड़ना वर्जित बताया गया है। और जब आप सेवन करते हैं तो गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। फिर गंगा जी आदि तीर्थों में स्नान कर सकें तो करिए, नहीं तो घर में ही जो लोग नहा रहे हैं वो एक चुटकी हल्दी डाल करके जल में स्नान करना चाहिए। और फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, सुंदर। इस दिन सफ़ेद, पीले, क्रीम, हल्के नीले, इस प्रकार के वस्त्र धारण करें। नीले काले वस्त्र ना धारण करें। फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। उसी जल में, उसी लोटे में थोड़ा जल ले लीजिए, काले तिल डाल लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए। यानी सूर्य देवता को जल देने के बाद राइट हैंड साइड टर्न कर जाइए और पितृ को जल दीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रभु के सामने संकल्प लें, थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए संकल्प लेने, या एक कॉइन ले लीजिए। आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी को दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ। अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो। जो भी मनुष्य इनमें से कुछ भी करता है, उसको समस्त जीवन में जो भी उसने पाप आदि कर्म किए हैं उससे मुक्ति मिलती है। आने वाला समय श्रेष्ठ होता है। और इस दिन भूलवश अगर किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए और धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए।
शाम को 4:30 बजे का समय बहुत श्रेष्ठ है। उस समय आप पूजन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और कैसे करेंगे पूजन जो लोग करना चाहते हैं, अगर आपको आपके पास भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति है, कोई फ़ोटो है, तो उसको स्थापित करना चाहिए। आपके पास सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख है। हमेशा बताती हूँ 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध करके हवन पूजन करके दक्षिणावर्ती शंख को आपको स्थापित करना चाहिए और उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ये अपने आप में चमत्कारी होता है, धनदायी होता है, लक्ष्मी प्रदाता होता है। और दक्षिणावर्ती शंख में आप चाहें तो पंचामृत हो, गंगा जल हो, ये भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, अष्टगंध से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराइए। और फिर भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं तो उनका पीले रंग के वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहिए। वस्त्र का भाव करके आप कुछ नहीं श्रृंगार कर सकते, फोटो आदि है तो सिर्फ कलावा चढ़ा दीजिए। ओम वस्त्रम स्वरूपयामि, इस प्रकार से बोल करके आपको वस्त्र अर्पित करने चाहिए। जनेऊ अवश्य धारण कराएं, चंदन अष्टगंध आदि अर्पित करें, इत्र चढ़ाएं। चंदन का इत्र भगवान को विशेष प्रिय होता है तो वो चढ़ाइए और उस चंदन के इत्र को फिर रोज आप 43 डेज तक नाभि में लगाइए। देखिए या आपके तिलक के रूप में भी आप उसमें थोड़ा केसर घस के या अष्टगंध के साथ या आप कोई वशीकरण तिलक के साथ मिक्स करके उसे लगा सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। और भगवान को जब आप तिलक करते हैं चंदन का तो उसके ऊपर चावल नहीं लगाना चाहिए। कभी भी विष्णु भगवान की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। उनके श्रृंगार में हमेशा सफ़ेद तिल होते हैं, उसको आप चढ़ा सकते हैं। और फिर आप इस प्रकार से सब अर्पित करके चंदन का ही इत्र चढ़ाएं, पीले फूलों से श्रृंगार करें और एक घी का दीपक जलाएं। आप चाहें तो इस दीपक में काला या सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं और या फिर घी में आप धनिया के बीज डाल करके उपाय कर सकते हैं। धनिया के बीज अपने आप में इस दिन उपयोग करना बहुत चमत्कारी माना गया है, धनदायी माना गया है। तो थोड़े से धनिये के बीज आपको चुपचाप जब आप पूजा करने बैठेंगे आपको अपने दीपक में डाल लेना है और फिर भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को आप ताल मखाने की खीर हुआ, पिस्ता, सीताफल, केला, श्रीफल, केसर का भात, जो मीठे चावल होते हैं पीले चावल, वो आप भोग लगा सकते हैं। इनमें से जो भी उपलब्ध हो आप उसे चढ़ाइए और भोग जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, विष्णु चालीसा हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत की कथा मैंने ऊपर सुनाई है उसका श्रवण करें, आरती करें। चंदन की माला अगर आपके पास है, तुलसी की माला अच्छी सिद्ध की हुई माला है तो उससे आपको श्री कृष्ण दामोदराय नमः, क्या बोलेंगे, श्री कृष्ण दामोदराय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। और इसके बाद शाम के समय तुलसी माँ के सामने एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। गीता जयंती है तो भगवत गीता तो पढ़ना बनता ही है, बिल्कुल बहुत ही चमत्कारी होता है। भगवत गीता का पाठ जो भी मनुष्य करता है उसकी कॉन्फिडेंस, कभी भी अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, कोई भी इंटरव्यूज़ आदि क्लियर नहीं कर रहा है, उनको सिर्फ आप बोल दीजिए 5 श्लोक भगवत गीता के एवरीडे पढ़ें और फिर देखिए कैसा कमाल जीवन में होता है। मेरे कुछ फेवरेट श्लोक हैं, बड़े आसान से हैं, आप सभी जानते होंगे, वो हम आज रिसाइट कर लेते हैं, यानी उसका उच्चारण करते हैं हम। आपको आता है तो साथ में पढ़ें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ है इसका, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोसत कर्मणि। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं है तुम्हारा अधिकार। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो, अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, इस प्रकार तुम कर्म करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि।
अर्थ इसका है, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देव जो है, देह है, जीवात्मा है, पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इस प्रकार से जो भी मनुष्य 5 श्लोक सुनता सुनाता है, इसके अलावा भी आपके कोई पसंदीदा श्लोक हैं तो आप उनका उच्चारण कीजिए, उनको पढ़िए। मतलब पढ़ के साथ में अर्थ जान करके कोई भी श्लोक को पढ़ना चाहिए, इससे आपको समझ आती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्लोक पढ़ने के बाद 5 श्लोक पढ़ने हैं सिर्फ, और उसके बाद आप अपनी मनोकामना व्यक्त कर दीजिए। जो पूरे दिन फलाहार करते हुए रात्रि जागरण अगर पॉसिबल हो तो अवश्य करें, और अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर पारण करें। किसी गरीब को थोड़ा भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। और इस प्रकार जो भी मनुष्य इस एकादशी का पालन करता है तो जितना पुण्य 1000 वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को एक दिन करने मात्र से मिलता है। इस दिन आप चाहें तो नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी उत्तम फलदायी होता है। और गीता जयंती मनाई जाती है, धानुर्मास की एकादशी कहलाती है ये, अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा है। तो इस दिन गीता पाठ तो करें ही, और साथ ही साथ गीता जी का वितरण चाहे 1 प्रति ही आप किसी को देना चाहें, छोटी बड़ी कैसी भी, अवश्य दीजिए। गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए और प्रतिदिन 43 डेज तक प्रतिदिन थोड़ी सी गीता जी पढ़िए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी।